हेलो साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो जो संख्या पद्धति का हमारा भाग है उसको मैंने भागों में बांट दिया है। मैं आपके लिए संख्या पद्धति के 2 से लेकर 3 पार्ट लेकर आऊँगा और आपको एकदम क्लियर कराऊंगा कि आखिरकार जो हमारी संख्या पद्धति है वो कैसे कार्य करती है, जिसमें आपके लिए होंगी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, गुणज और गुणनखंड, और सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और सहभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसके लिए देखते रहिए आप मेरा चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो संख्या पद्धति है हमारी, संख्या पद्धति में जो पहला मेरा पोर्शन ले रखा है मैंने, वो ले रखा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से लेकर जो आगे की आने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 से आगे की जो भी बड़ी संख्याएं हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जितना आप आगे तक चले जाओगे वो सभी कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो आपको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो मालूम पड़ गई। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 1। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें दूसरा जो पार्ट आता है आपका, वो आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक 2 वर्ड से मिलकर बना है। पूर्ण धन अंक, यानी पूर्ण धन अंक, यानी जिस अंक का कोई मान हो वही कहलाता है आपका पूर्णांक। अब ये जो पूर्णांक हैं वो 2 भागों में बांटे गए हैं। पूर्णांकों को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। पहला होता है आपका धन पूर्णांक और दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है ऋण पूर्णांक। तो 2 तरीके के हमारे पूर्णांक होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक कौन से होते हैं? तो जो प्लस में संख्याएं आती हैं, जो प्लस में नंबर होते हैं उनको हम धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या है, कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा +1 +2 +3। तो जो इसका जो मतलब है वो भी सेम होता है, यानी हम प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और प्लस का चिन्ह न लगाएं तो भी वो धन पूर्णांक माना जाता है। तो ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक हों उनको हम धन पूर्णांक कहते हैं। और ऋण पूर्णांक, यानी जिस पूर्णांक से पहले ऋण का चिन्ह लगा होगा वो कहलाएगा हमारा ऋण पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 -4। तो ये जो -1 -2 -3 -4 चलता है वो कहलाता है आपका ऋण पूर्णांक। अब ये जो धन पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक हैं, इनमें बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, ये हम कैसे जानें? इसका बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको एक दिखा रहा हूं आज। इसको हम एक लाइनिंग से, इसका नाम होता है चतुर्थांश। तो ये जो इसका मिडिल पॉइंट होता है इसे कहते हैं हम मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये वाला होता है x धनात्मक अक्ष और ये वाला होता है x ऋणात्मक अक्ष। तो मूल बिंदु से दाईं ओर के जो पूर्णांक होते हैं वो कहलाते हैं धन पूर्णांक
और मूल बिंदु से जो बाईं ओर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे ऋण पूर्णांक। तो यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो आता है 0। क्या आता है? 0। अब 0 से आगे चलोगे आप तो 1, और आगे चलोगे 2, और आगे चलोगे 3, और आगे 4, ऐसे चलते हम चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु से हम जितना आगे जाएंगे वो पूर्णांक उतना ही बड़ा होता जाएगा, वो पूर्णांक उतना ही बड़ा होता जाएगा। जस्ट इसके विपरीत अगर आप बाईं ओर जितना चलते हो तो वो ऋण पूर्णांक आएगा, और जितना दूर आप चलते हो वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर? जैसे पहले आया -1, फिर आया -2, फिर आया -3, फिर आया -4। तो इसमें क्या बोला मैंने आपको? अगर इसमें आपको बड़ा देखना है तो मूल बिंदु की तरफ जो पहले आएगा वो बड़ा ऋण पूर्णांक होगा। जैसे आपसे बोला जाए, पूछा जाए कि भाई -3 और -5 में कौन पूर्णांक बड़ा है, तो आप गलती कर देंगे, देखते हैं कि भाई 5 आ रहा है तो ये बड़ा हो गया। नहीं, आप सोचेंगे -3 आ रहा है तो छोटा हो जाए। नहीं, थोड़ा इस लाइन को बहुत ज्यादा ध्यान में आपको रखना है। ध्यान में ये रखना है कि ऋण पूर्णांक हमेशा छोटे की ओर बढ़ता जाएगा और धन पूर्णांक हमेशा बड़े की ओर बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर ये धन पूर्णांक होता तो आपका 5 बड़ा होता और 3 छोटा होता, लेकिन ऋण पूर्णांक में जो डिजिट यानी जो पूर्णांक जितना बड़ा होता है वो उस पूर्णांक से उतना ही छोटा होता चला जाता है। तो पूर्णांक छोटा कौन होगा? -5 और -3 में छोटा होगा -5 और बड़ा होगा -3। तो छोटे बड़े का बहुत ज्यादा आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा मूल बिंदु से जितना दूर जाओगे बाएं हाथ की तरफ वो उतना छोटा पूर्णांक, और मूल बिंदु से दाएं हाथ की तरफ आप जितना बढ़ते जाओगे वो उतना बड़ा पूर्णांक होता है। अब आप देखिए, दोबारा से सोचिए, मैंने बोला आपसे कि -70 और -3 में कौन बड़ा है, तो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो पूर्णांक ऋण में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा माना जाता है। तो -70 और -3 में छोटा होगा -70 और बड़ा होगा -3। तो ये भी चिन्ह आप समझ ही लीजिए। यहीं पर ये जो चिन्ह होता है हमारा वो होता है इक्वल यानी बराबर का, और जिधर मुंह खोल दोगे ये हो गया आपका लेस देन, और ये हो गया आपका ग्रेटर देन। यानी कि अगर यहाँ पे मेरा 5 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 10, तो ये पढ़ा जाएगा 5 लेस देन 10, यानी 5 छोटा है 10 से। लेकिन अगर यहाँ लिखा है 12 और यहाँ लिखा है 5, तो ये बोला जाएगा 12 ग्रेटर देन 5, यानी 12 बड़ा है 5 से। तो याद रखिए, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होगा इसका वो हो जाएगा छोटा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी सभी नंबर प्राकृत संख्या कहलाते हैं, और पूर्णांक यानी सभी अंक जो होते हैं, जो सभी अंक होते हैं वो आपके पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें 0 भी काउंट आपका हो जाएगा। तो पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक में आप जितना बड़ा बोलोगे वो उतना बड़ा होगा, लेकिन ऋण पूर्णांक में जितना बड़ा होगा वो पूर्णांक उतना ही छोटा हो जाता है। तो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं,
वो आप मुझे करके लाइएगा। आपको बताना है कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो ये और ये मार्क्स आपको इन सवालों में लगाने हैं। नोट कीजिएगा। -7, -10, -3, -8, 10, -15, 0, -5, 4, -5, -5, -2, 10, -8, -3, -0, और 4, -3। तो ये आपका आज का SW रहा। करने के बाद इसको एक पेज पर कीजिएगा, इसका फोटो खींचिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आपने कुछ समझा और काम किया। तो अभी आगे की वीडियो आएगी आपके लिए, जिसमें हम जानेंगे गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। जब गुणज और गुणनखंड आप जान लोगे तभी आप समझ में पाओगे कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो उसे देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली मेरी वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो पढ़िएगा प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कौन बड़ा और कौन छोटा।